गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वीडियो दीजिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट की वीडियो, आपके वीडियो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो हमारा रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर का, ठीक है, जो हमारा एल्गी और ब्रायोफाइट का पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो इसमें हम पहले आपको रूपरेखा समझा देते हैं कि किस तरीके का पेपर होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, पेपर होता है 33 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर टोटल एक पेपर होता है, 33 नंबर का 3 पेपर 100 नंबर के, एक 34 का होता है थर्ड पेपर, शायद थर्ड पेपर ही क्लियर है, शायद नहीं। ओके, तो इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने रहते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और 5 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात बताते हैं एग्जाम में क्या आता है। अब एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन का एक और करके यानी अथवा में क्वेश्चन मिलता है, यानी 3 करने हैं तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6। क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 6, ठीक है। 6 में से आपको 3 करने हैं। एमसीक्यू में मिले एमसीक्यू 5 ही मिलेंगे, 5 करने, ठीक। तो दूसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 6 मिलेंगे, 3 करने। शॉर्ट क्वेश्चन में 8 मिलेंगे, करने कितने? 8 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 8, करने कितने हैं? 5, करने कितने हैं? 5 मिलेंगे 8, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट में कितना देते हैं। हम इम्पोर्टेंट में 8 क्वेश्चन देंगे इस पेपर के लिए। वैसे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं, मैक्सिमम टाइम हम 6 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पेपर है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के दे रहे हैं और 10 दे रहे हैं शॉर्ट नोट। लेकिन एक बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, फुल मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया और इसमें से ही आपका पेपर फंसेगा, ठीक है। इसमें से ही आपका पेपर पक्का फंसेगा, ठीक है। बाई चांस 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप श्योर हो जाए आप बहुत बेहतर मार्क्स लेने वाले अगर एग्जाम में अगर इस तैयारी करते हो, ठीक है। और तो मैं क्या दूंगा आपको? 8 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, 10 शॉर्ट नोट और एमसीक्यू। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते हैं, हालांकि सब्सक्राइब तो बहुत बढ़िया से चल रहा है चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं बॉटेनिकल वंडर्स। चलिए शुरू करते हैं। कि आप देख रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट, इसको देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2019, ठीक है। अब मैंने जैसा कि अभी बताया था कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 आते हैं पेपर में, और हमने इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो एनी 3 अटेम्प्ट करना है, लेकिन हमने कितने लिए हैं? इसमें कितने लिए हैं? 8 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रोडोफाइटा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों ने इसको रोडोफाइटा बताया है और कुछ लोगों ने इसे रोडोफाइसी बताया है। रोडोफाइसी क्लास है और कुछ ने डिवीजन बनाया है रोडोफाइटा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है, जनरल कैरेक्टर सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया विद लेबल्ड डायग्राम। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लेबल्ड डायग्राम क्या होते हैं। लेबल्ड डायग्राम मतलब
आपने देखा होगा कुछ डायग्राम होते हैं, उनको मतलब उन पर लिखते हैं कि ये वाला ये पार्ट है। जैसे आपने किसी थैलस का पार्ट बनाया है तो वहाँ पर आप जैसे मान लो कि एल्गी बनाई है तो आप ये हिट्रोसिस्ट है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये इसका सेक्स ऑर्गन है, ये निक्यूल है, ये ग्लोब्यूल है, अगर कारा को पढ़ रहे हैं। चलो अगर हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया की ही, तो उसमें आप लिखते हैं ये इसका एंथ्रीडिया हैं और ये आर्चिगोनिया हैं, ठीक है। तो जो नाम लिखते हैं उसको कहते हैं हम लेबलिंग, तो वो लेबलिंग भी यहाँ पर करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है एंड इसमें ये भी बताना है व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में जो आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। अगर पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो इसका जो आर्चिगोनियम है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पोस्पोरोफाइट में, ठीक है। और वही मतलब यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहलाते हैं और कार्पोस्पोरोफाइट टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कोलियोकीट में भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मिलते हैं, वो कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है, ठीक है। उसकी बात करेंगे, आप वो भी देख लेना। मतलब यहाँ पर आपको पूरा रोडोफाइटा पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसको एक बार फिर से समझें। इसमें क्वेश्चन कह रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं कि ये कुछ अजीब चीज़ है। ये मतलब मैं बिल्कुल बहुत स्टडी के साथ बता रहा हूँ, आप देख लेना। पिछली बार लाइकोपोडियम वो दिया था मैंने, एक्टोकार्पस बिल्कुल फर्स्ट में आया था, ठीक है। और अब हिंदी वाले समझ लें, रोडोफाइटा वर्ग या रोडोफाइसी वर्ग के जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। यानी जनरल कैरेक्टर बोले तो सामान्य लक्षण, ठीक है। सामान्य लक्षण का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद है आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया विद लेबल डायग्राम। इसको क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया की का जीवन चक्र को लिखे हुए डायग्राम्स को, उनके जो चीज़ें हैं उनको लिखिए। तो उसका मतलब होता है लेबल डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, यानी पोस्ट माने बाद, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन के बाद रोडोफाइसी में होने वाले चेंजेस यानी परिवर्तनों के बारे में लिखिए। चाहे कोलियोकीट हो या फिर पॉलीसाइफोनिया हो, उसमें क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पाए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेट कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाँ ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम विद लेबल डायग्राम, आल्सो मेंशन एन ब्रीफ अकाउंट अबाउट मैकरेंडर्स एंड नेनेंडर्स स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले देखेंगे, समझें इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। और हिंदी तो हम सभी जानते हैं, फिर भी लिखना होता है, अपना अपना स्टाइल है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल बतानी है ओडोगोनियम की विद लेबल डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम है बॉटनी और जूलॉजी की जान, ठीक है। आप इतना दिमाग में रखें, डायग्राम बना के आते हैं अच्छे नंबर आएंगे, डायग्राम नहीं बनाते हैं तो अच्छे नंबर की उम्मीद ना रखें, ओके। तो ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल को डायग्राम सहित बनाएं और उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में लिखें, ठीक। आल्सो मेंशन एंड वरीफ अकाउंट अबाउट द मैकरेंडस एंड नेनेंडस स्पीसीज, ठीक है। मैकरेंडस और नेनेंडस स्पीसीज, इसको ड्वार्फ मेल भी कहते हैं। नेनेंडस स्पीसीज में इसमें क्या होता है, जिस फिलामेंट से मेल सेक्स ऑर्गन का विकास होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको ड्वार्फ मेल कहते हैं। मैकरेंडस नॉर्मल होता है, ओगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है। और हाँ, तो अब हिंदी वाले देखें। डिस्क्राइब, अब इस लाइफ साइकिल जीवन चक्र बताना है,
ठीक है, डायग्राम को लिखना है, डायग्राम पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उन स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखना है पेन से, ठीक। और मैकरेंडर्स और नैनेंडर्स दो विशेष प्रकार की स्पीसीज होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा लिखना हेडिंग डालकर, ठीक है। और वो डायग्राम तो उसकी लाइफ साइकिल में ही कवर हो जाएंगे। कौन से डायग्राम? नैनेंडर्स और मैकरेंडर्स स्पीसीज वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the range of thallus in algae? Describe in detail with suitable diagrams. अब क्या है, जैसे आप जानते हैं, इंग्लिश वाले समझे कि थैलस बहुत प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, यूनिसेलुलर फॉर्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, ETC। तो 5 प्रकार के हैं। अब इन सब के बारे में लिखिए आप, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, डायग्राम बनाइए और बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। रेंज ऑफ थैलस का मतलब कितने प्रकार के सूकाय पाए जाते हैं शैवालों में, इनके बारे में डिटेल में लिखिए, विस्तृत लिखिए, ठीक है, हिंदी वाले समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में के सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में लिखना है, जो कि पहला चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर छापना है, याद रहे 6 पेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग पे। आल्सो मेंशन द सुइटेबल डायग्राम्स। अब जो जैसे उसके जनरल कैरेक्टर्स में जो डायग्राम्स हैं, मान लो आप गैमा कप की बात कर रहे हैं तो गैमा कप के बारे में डायग्राम बना सकते हैं, थैलस की बात कर रहे हैं तो थैलस के बारे में डायग्राम बना सकते हैं, कुछ खास बात दिखती है आपको तो आप उसके बारे में डायग्राम बना सकते हैं। पढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ, और 5वां क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंथोसरॉस स्पोरोफाइट विद सुटेबल डायग्राम, ठीक है। अब एंथोसरॉस की पूरी लाइफ साइकिल नहीं लिखनी। एंथोसरॉस क्या है? एक ब्रायोफाइट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसके बारे में लिखना किसके बारे में है? उसके स्पोरोफाइट के बारे में, ठीक है। और डायग्राम बनाना ना भूलें। और डायग्राम कौन से होंगे? मॉर्फोलॉजी गलत हो गया है, मॉर्फोलॉजी, अरे वो यार तुम लोग जानते हो, मैं जानता हूँ। ये मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के डायग्राम बनाने, उसके सेक्शन जो करते हैं कैप्सूल का और फूड सीटा, इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ होती है, ठीक है, बहुत स्पेशल टाइप का ये है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं। और इसके सारे लेबलिंग करनी है आपको, चित्र के बारे में सब लिखाना, यानी कि जो बीजाणुविद है एंथोसरॉस का, उसको बनाइए, उसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में लिखिए, हिंदी मीडियम वाले भाई साहब, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेसिलोरियोफाइसी। पहले तो समझिए बेसिलोरियोफाइसी होते क्या हैं। डायडम का नाम सुना होगा, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ये एक एल्गी का ग्रुप है, यानी शैवालों का ग्रुप है, बेसिलोरियोफाइसी। आल्सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन नेबिकुला, ठीक है, सूकाय की संरचना और ऑक्सोस्पोर का निर्माण के बारे में लिखिए इन नेबिकुला आपके सिलेबस में एक पाया जाने वाला सिलेबस में है आपके नेबिकुला, ठीक है, तो उसके बारे में लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आने को है इस बार। बढ़ेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया विद सुइटेबल डायग्राम्स ओनली। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आया था पिछली साल कि पोगोनेटम की लाइफ साइकिल बनाइए केवल डायग्राम, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए ये लाइफ साइकिल आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है, आप भी श्योर रहिए इसके लिए। तो इसको हिंदी वाले समझ लें,
केवल नामांकन चित्रों द्वारा मार्केंसिया का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ठीक, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। बार बार बता रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितने लिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पोगोन एटम विद सुटेबल डायग्राम। पोगोन एटम की लाइफ साइकिल यानी पोगोन एटम की लाइफ साइकिल विद अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ बनाइए। गिव स्पेशल अटेंशन टू कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिखना है। ठीक, हिंदी वाले भैया समझें। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पोगोन एटम विद सुटेबल डायग्राम। पोगोन एटम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, सुटेबल डायग्राम का मतलब अच्छे से डायग्राम, वो सचित्र वर्णन। गिव स्पेशल, विशेष ध्यान दीजिए कैप्सूल की संरचना पर। अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? शॉर्ट नोट्स की तरफ। अब शॉर्ट नोट क्या है? शॉर्ट नोट हमने करने होते हैं एग्जाम में एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने होते हैं? एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए हैं और एग्जाम में आएंगे 8 क्वेश्चन, 8 में से 5 करने। और आपके इन 10 में से 5 फंसेंगे 100% और 8 फंस सकते हैं 95%। चलिए, पहला है गाइडुक ऑफ फिनोमेना। ये आपका टॉपिक है एल्गी से। गाइडुक ऑफ फिनोमेना ऑसिलोटोरिया एल्गी से संबंधित है, क्योंकि ये कलर परिवर्तन का एक, जैसे लाइट जब पड़ती है तो वो एक अलग कलर जनरेट करते हैं। इस घटना को सबसे पहले गाइडुकोव ने ऑब्जर्व किया था, खोजा था। हिंदी भाई समझें, इसको खोज निकाला। गाइडुकोव एक जनाब थे, उन्होंने इसीलिए इस घटना को, फिनोमेना मतलब घटना, इस घटना को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़कर गाइडुकोव फिनोमेना रख दिया। समझ में आ गया होगा ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला शॉर्ट नोट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बॉल वैक्स। बॉल बॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है, वो लिखना है। हाइड्रोडिक्टियन या वाटरनेट। इसकी वाटरनेट जो ये एक एल्गा है, ठीक, और इस पे वाटर पर एक जाले के जैसी स्ट्रक्चर बना देता है, इसलिए इसको वाटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टोकार्पस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोकार्पस से, यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, ये दो प्रकार, ये जैसे इसमें सिंगल लोक्यूल होता है, दोनों में जो स्पोर्स बनते हैं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। फिर अगला सुनिए, यूज ऑफ एल्गी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो उद्योग हैं उसमें एल्गी का किस प्रकार से यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, लाइकेंस, जिनको सैक कहते हैं हिंदी में, और इनके प्रकार बताइए। जैसे लाइकेंस क्या हैं? ये माइकोबियंट और फाइकोबियंट का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी एल्गी और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। हिंदी वाले समझें। कबक और शैवाल के बीच सहजीविता पाई जाती है। ये दो पौधे मिलकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। ये प्लांट ग्रुप का सबसे छोटा और न्यूएस्ट ग्रुप है। और इसके प्रकार हैं क्रस्टोज लाइकेंस, क्रस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेंस एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस। ठीक है, इनके बारे में लिखें और डायग्राम बनाएं। रिक्सिया स्पोरोफाइट, 7 नंबर क्वेश्चन। ओनली कैप्सूल होता है, केवल कैप्सूल होता है। ठीक, कैप्सूल के बारे में लिखें। गैमा कप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर every year. This question coming from last 4 years with consistency every year, so it is most important question according to me. हिंदी भैया समझें कि ये जो गैमा कप का क्वेश्चन आता है मार्केंसिया से, बिल्कुल इसको GKPL मतलब घोल के पी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सेक्स ऑर्गन इन कारा विद डायग्राम्स, नोक्यूल और ग्लोब्यूल बनाना ना भूलें। सील्ड सेल्स, कवर सेल, ट्यूब सेल्स। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और देख लेना पढ़ के। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 9 क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 है, अफिनिटीज ऑफ एल्गी विद ब्रायोफाइट्स। एल्गी की समानता और असमानता, अंतर
ब्रायोफाइट्स के साथ करना कहलाता है अफिनिटीज। अफिनिटीज मीन्स टू से दैट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ एल्गी विद ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग सब समझ चुके हैं। अगर MCQ के 5 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो इस पेपर में अगर BSc कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो हर पेपर में सेम आते हैं। सेकेंड ईयर की बात करें तो एक आध पेपर में 10 देते थे, आधे आधे नंबर के। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अगर आप लोग बताएंगे आपको वास्तव में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसके लिए MCQ क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और बताएं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करें, वरना मत करें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।